आयरन लेडी का खिताब हासिल करने वाली डॉक्टर सिमी जमाली कैंसर के मर्ज से लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इनकी नमाज जनाजा में कौन कौन सी शख्सियात ने शिरकत की और इनकी तदफीन कहाँ की गई, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना अस्पताल के अंदर और जिन्ना अस्पताल की जामा मस्जिद के अंदर डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा का जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। नमाज जनाजा में बहुत सारे समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। डॉक्टर सिमी जमाली को जो है वो आयरन लेडी का खिताब भी दिया गया था। उनकी जो खिदमात हैं वो दुनिया भर में जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और कैंसर से जंग लड़ते हुए डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा इंतकाल कर गई हैं। नमाज जनाजा उनका आप मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, जामा मस्जिद है, जिन्ना अस्पताल की इसमें अदा कर दिया गया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलीम ज़िया साहब। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने कैसे पाया। तकरीबन पिछले 25 साल से मेरी वाकफियत थी। मुशर्रफ के वक्त में भी देखा, फिर बाद में जो MKM का वक्त था उस वक्त भी देखा, बम ब्लास्ट वगैरह देखे, सारे देखे। तो मुझे हैरत होती थी कि इतनी दिलेर औरत और इस तरह मुजाहिद की तरह वो काम करती थी बगैर किसी खौफ के। हर तरफ दिन रात दौड़ना, उन्होंने हर जगह पहुंचना, हर जगह सबकी मदद करना, और यहाँ से लेके पूरे बलूचिस्तान तक के लोग आते थे, उनकी मदद करती थी। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थी, बेहतरीन इंसान थी और खुदा का खौफ रखती थी। और उन्होंने कभी भी किसी किस्म का तासुब नहीं बरता, कभी किसी किस्म की किसी के साथ ये बात नहीं रखी कि ये यहाँ का है या वहाँ का है, और बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी पूरी मुलाजमत की। कोई ऐसी बात जो नमाज जनाजा के बाद आपको उनकी याद आई हो, कोई ऐसी यादगार डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा की जो आपके जो है जहन में रहेगी? हाँ, मुझे याद है एक दफ़ा बम ब्लास्ट हुआ था तो मैं आया था, तो सदर में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लोग अपने लवाहिकीन को ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप किन को ढूंढ रहे हैं? उनका जो हमारे लवाहिकीन है, हमने देखा है यहाँ तो मिल नहीं रहे, कहीं हॉस्पिटल में नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जो एक मखसूस जगह है वहाँ पर लाशें रखी हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन आपको इजाज़त देनी होगी। तो मैंने 2-3 जगह से इजाज़त देने की कोशिश की, सब ने ज़ाहिर मना कर दिया। तो मुझे ये मिल गई सिमी सिद्दीकी साहिबा, ये मुझे लेके गई। तो वो उनका इनमें से आप पहचान लें कौन सा, तो उनके लवाहिकीन में से 5 में से 3 ने पहचान लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब भी जो है डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा का नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा को आपने कैसा पाया? आपकी जो मुलाकात थी, कौन सी यादें वाबस्ता रह गई हैं? कैसी खातून थी डॉक्टर साहिबा? देखें, एज ए इंसान वो बहुत अच्छी खातून थी, और जितना JPMC की उसने खिदमत की है डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा ने, मैं समझ रहा हूँ कि उनके अंदर ऐसी खुसूसियात थी कि वो सबको साथ लेके चलती थी, सबको एक्नॉलेज करती थी, सबको रिस्पेक्ट करती थी। और बिलखसूस इस कराची के अंदर जितने लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने में उनका बड़ा रोल था। जब इस दुनिया से चली गई हैं तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है। ये इस चीज़ की गमाजी करती है कि इन लोगों की उन्होंने कितनी खिदमत की है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और आज के दिन हमें उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी को देख के ये तजदीद ऐद करना चाहिए कि हमें भी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर मुगैरी साहब। सहाफ़ियों में सबसे ज़्यादा क्लोज जो डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा के रहे वो मंसूर मुगैरी साहब रहे। इनसे जानते हैं कि क्या क्या यादें इनकी वाबस्ता हैं उनके साथ, कैसी खातून थी, क्या देखा आपने और क्या पाया उनके अंदर? शान साहब, देखिए डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा जब यहाँ कराची में अपॉइंट होके आई, फिर इमरजेंसी की हेड बनी, वो इस तरह का दौर था कि आपको पता है कराची में इतने झगड़े बहुत चल रहे थे। 30-30, 40-40, 50-50 लाशें भी इकट्ठे आई हैं, और लाशों के पीछे अगर वर्षा आते थे तो यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुए हैं।
तो एक जो है कैजुअलिटी ख़त्म नहीं हुई, वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, उसके वर्षा आया बम ब्लास्ट हो जाए। ऐसे हालात में उसने किस मुश्किल सूरत हाल में काम किया आप सोच नहीं सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक औरत नौकरी में बड़े मुश्किल से करती है, लेकिन जिस दिल जिगरे के साथ और जिस ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसने नौकरी की है, वो क्लास है। उसको पता था कि ये जो इशू है मुझे इसको कैसे रिजॉल्व करना है। उन्होंने एक्सटर्नल जो इश्यूज होते थे टेररिज्म वाले, उनको हल किया। साथ में उनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो भी बड़े मुतासर होते, उनके इश्यूज रिजॉल्व किए। अगर साथ में आप देखें कि जना अस्पताल की एक्सपेंशन कितनी बड़ी की है, कितने बड़े बड़े वार्ड बनाए, जितनी इमरजेंसी जना की बनी है। पूरे कराची में देखिए किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी नहीं है। अगर आप बजट के हिसाब से पूछेंगे तो बजट के हिसाब से दीगर बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ट्रस्ट नहीं है। लोगों को पता था कि जना अस्पताल जहाँ जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगी, और ये पूरा क्रेडिट डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा को जाता है। मंसूर साहब, सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल, इसको मैनेज करना भी एक पूरा काम है। डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा खातून होकर इतने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया गया, आयरन लेडी का खिताब दिया गया, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एजाजी तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो मुकर्रर किया गया। तो कितनी बहादुर थी। अक्सर आपसे किसी मुश्किलात का या किसी चीज़ का शिकवा किया या शिकायत की कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं? उनको सबसे ज़्यादा अगर वो किसी चीज़ से तकलीफ थी ना, वो थी लोगों को रवैयों से। वो कहती थी कि जो लोग हैं वो हमारी मजबूरी को नहीं समझते। अगर मिसाल के तौर कोई बम ब्लास्ट हुआ, कोई दहशतगर्दी की वाक़या हो गया, तो लोग बड़े मुश्तिल आते थे। वो फिर डॉक्टरों से मारते थे, स्टाफ को मारते थे। ये कहती थी देखिए आप यहाँ आए, दीगर अस्पताल को छोड़ यहाँ आए, तो फिर हम हमारे स्टाफ को छोड़े, उन पे यकीन करें, उन पे ट्रस्ट करें। लेकिन ये उनको तकलीफ़ होती थी कि हम पे लोग ट्रस्ट करके आते भी हैं, लेकिन फिर सब्र नहीं करते, फिर तोड़ फोड़ करते हैं, फिर डॉक्टरों से बदतमीजी भी उतर आते थे। अच्छा, उससे बढ़ के जो बड़ी बात वो थी, जब उनको कैंसर हुआ, कैंसर के दिनों में इलाज करने के बाद फिर जब हॉस्पिटल में दोबारा बैठी मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो इतनी हशाश बशाश थी, नहीं लग रहा था कि ये कैंसर की पेशेंट है। वो कह रही थी देखिए बात यह है कि जाना सब ने एक दिन है, तो बेहतर नहीं है कि हम फाइट करके जाएं। जो भी मर्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, फाइट करके जाएंगे तो कुछ दिन और हमारे निकल जाएंगे। हम चाहे कुछ भी हो, 50 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, हमें एक दिन जाना है, लेकिन हम फाइट करके जाएंगे। जो जितने मूजी और ख़तरनाक अमराज हैं, इंशाल्लाह मैं उससे लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी तब दूसरे लोगों को हौसला आएगा, ख़ास बिलखुसूस औरतों को। औरतों के मामले में वो कहती थी कि खातून को मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मर्दों के बराबर होने के लिए भी उसको 50% और काम करना पड़ता था। डॉक्टर साहिबा की नमाज जनाजा के लिए जिना अस्पताल की मस्जिद का इंतखाब किया गया। 33 साल उन्होंने जिना अस्पताल में जो है वो कौम की खिदमत की है, लोगों की खिदमत की है। और मतलब आज से कुछ अरसा कबल जिना अस्पताल के सारे इंतजामी अमूर वो संभालती थी, और आज यहीं से रुखसत होकर इसी जिना अस्पताल की मस्जिद के अंदर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो जहन नशीन हो गई हो उनकी, आपसे कही हुई? हाँ, एक लड़काना में हमारे रिश्तेदार थे, गरीब थे, कैंसर की पेशेंट थी कोई खातून। उनको वहाँ से उन्होंने कहा कि ये नहीं बचेगी, इनको घर लेके जाएं। तो मैं इनके पास आया, मैंने उसको कहा ये सिचुएशन है। उसने कहा बुला ले, मैं एडमिट करती हूँ, खुदा करेगा हो सकता है कि बेहतर हो जाए। लड़काना में हो सकता है उन्होंने कोई कहीं ना कोई गलती की हो, तो इन्होंने यहाँ उसको एडमिट करा के उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू करा दी। डॉक्टरों को कहा कि आप 100% जोर दें, जितनी भी मेडिसिन है, जो भी इलाज हो है। तो वो तकरीबन मुझे याद है 18-20 दिन वो यहाँ हॉस्पिटलाइज रही। फिर उसका मुझे फ़ोन आया कि आप 5 मिनट के लिए आ जाए। मैं गया तो उसने मुझे कहा कि शी विल नॉट सर्वाइव नाउ, कि वो भी बच नहीं पाएगी, तो आप इसको लेके जाएं, इनके वर्षा के हवाले करें। मैंने उसको कहा कि वो अगर ये सुनेगी कि मुझे तो कैंसर है ऑलरेडी, उसने मुझे इस तरह का जिक्र भी किया था कि ये मैंने सुना है कि मुझे कैंसर है, कैंसर तो ख़तरनाक मर्ज़ है, मैं तो नहीं बचूंगी। तो मैंने उसको कहा नहीं, आपको किसी ने गलत बताया, आपको कैंसर नहीं है, आपको टीबी की बीमारी है। मैंने उसको घुमा के बात की। तो जब मैंने डॉक्टर सिमी को कहा कि हम उसको कैसे बताएं कि आपको घर भेज रहे हो, तो उसने मुझे सोच के कहा कि आप उसको मत बताएं हम उसको घर भेज रहे हैं। आप उसको बोले कि आपको घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि उसके बच्चे भी थे, तो हम आपको अगर छुट्टी में लेके दूं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो फिर आप वापस आएंगी। आप इस तरह की बात करेंगी तो फिर वो जाहिर है 20 दिनों से हॉस्पिटल में वो कहेगी मुझे छुट्टी लेके दो।
तो मैंने इसी तरह उनको कहा, उनकी वालिदा को कहा, उनको खुद को कहा कि आपको मैं छुट्टी दिला के दूँ, आपको बच्चे याद आ रहे होंगे। तो वो रो पड़ी, उसने कहा मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप मुझसे एक वायदा करें कि फिर आप दोबारा आके एडमिट होंगी, मैं आप अपनी जो है ज़मानत पे आपको यहाँ से छुट्टी दिलाता हूँ। तो उनको छुट्टी दी गई, तो वो 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर, फौत हो गई। डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेशक वो एक दर्द दिल रखने वाली और बहुत बड़े दिल की इंसान थी। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।